बच्चों के स्कूल फीस नहीं जा रहे हैं। अब केजरीवाल कह रहे हैं कि हम स्कूल फ्री बना दिए, ये बना क्या दिल्ली में सुविधा की है कि बच्चों हमारे घर में बैठे हुए हैं कि वेतन रोक दिए, ये सीएम साहब के करा और कहते हैं कि एलजी साहब ने रोक रखे। सिर्फ मार्शल की सैलरी रोक रखी है और लोगों के उनके पास पैसे है देने के लिए। उनकी एक भी सेवाएं, जितनी भी उन्होंने सेवा जमीनें ग्राउंड पे उतर के देखे, अब ताजमहल में लेटे पड़े हैं, ग्राउंड पे उतर के देखे कि कौन सी सेवाएं उनकी चालू है। 1076 बंद पड़ी है, पानी का उन्होंने हर स्टैंड पे वो पियाऊ लगाया था, सब बंद पड़ा हुआ है। कुछ भी सेवाएं, घर घर वाईफाई बंद पड़े हुए हैं। हमारे साथ इस तरह से व्यवहार किया था जैसे हम यहाँ दंगा कर रहे हैं। आप सामने देखो वो दंगा रोधी वाहन, क्या हम यहाँ दंगा कर रहे हैं? अपना मेहनत मांगना भी दंगा है। हम रात से बैठे हैं यहाँ, बैठ के दंगा कर रहे हैं हम। बच्चों के स्कूल फीस नहीं जा रहे हैं। अब केजरीवाल कह रहे हैं कि हम स्कूल फ्री बना दिए, ये बना क्या दिल्ली में सुविधा की है कि बच्चों हमारे घर में बैठे हुए हैं, रोज ट्यूशन वाले पैसे मांग रही है, कहाँ से देंगे जब तनख्वाह 5 महीने से नहीं आएगी। तो 3 बजे भोर में लेडीज से उतर के घर से निकल के 4 बजे ड्यूटी जाती है, उनकी वेतन रोक दिए, ये सीएम साहब के करा और कहते हैं कि एलजी साहब ने रोक रखे। साहब बोलते, एलजी साहब से पूछते तो कहते सीएम साहब ने रोक रखे। हम किससे कहें मैम? बात ये भी है ना कि जहाँ एक तरफ कहा जाता है कि एलजी साहब ने नौकरी रोक रखी है, मंत्रियों की सैलरी का पैसा कहाँ से आ रहा है, तमाम लोगों की सैलरी का पैसा कहाँ से आ रहा है, सिर्फ मार्शल्स की सैलरी रोक रखी है। सिर्फ मार्शल की सैलरी रोक रखी है और लोगों के उनके पास पैसे है देने के लिए, हमारे वेतन देने के लिए नहीं। हमारे रोड पर कटोरा पकड़ा दिए, वर्दी पहना के कटोरा लेके रोड पर बैठ जाओ। डिपार्टमेंट में हम कॉल लगाते हैं तो वो कहते हैं कि फंड नहीं है। क्या केजरीवाल ये फ्लाईओवर का जो पैसा बचा रहे हैं, क्या वो क्या कर रहे हैं? उनकी एक भी सेवाएं, जितनी भी उन्होंने सेवा जमीनें ग्राउंड पे उतर के देखे, अब ताजमहल में लेटे पड़े हैं, ग्राउंड पे उतर के देखे कि कौन सी सेवाएं उनकी चालू है। 1076 बंद पड़ी है, पानी का उन्होंने हर स्टैंड पे वो पियाऊ लगाया था, सब बंद पड़ा हुआ है। कुछ भी सेवाएं, घर घर वाईफाई बंद पड़े हुए हैं। मोहल्ला क्लिनिक में भी डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, अब कई मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हैं, उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा। प्रधानमंत्री की चाह उनके दिल में जाग चुकी है और दिल्ली की जनता मतलब परेशान हो रही है। मैडम को हमसे पूछना है, ये कहते हैं कि दिल्ली को नंबर 1 बना रहे हैं, दिल्ली की जनता इतनी ज्यादा खुश है कि कहाँ नंबर 1 बना रहे हैं मैडम? मैं आपको वो जमीनी लेवल पे बात करते हैं ना कि मैं ग्राउंड में आइए, मैं दिखाता हूँ स्कूल, आप यहाँ आइए, हम दिखाते हैं आपको स्कूल कौन सा ठीक है, कौन सी उनकी सर्विस है ठीक है। आप 1076 अभी मिला लीजिए, कोई सा भी सर्विस उन्होंने, जितने भी उन्होंने काम आइडिया लाए सारी ठप पड़ी हुई है, सारी सर्विसेज बंद पड़ी हुई है। और कहते हैं कि हम फ्लाईओवर में पैसा, हम अपने डिपार्टमेंट में फ़ोन लगाते हैं तो वो कहते हैं कि फ़ंड नहीं है, फ़ंड नहीं है, फ़ंड नहीं आया। और ये कहते हैं कि हमने फ्लाईओवर में 2000 करोड़ का फ्लाईओवर का बजट था, हमने 1000 करोड़ में कंप्लीट कर दिया। तो नहीं, तो यही तो सैलरी मुद्दा है भाई, पैसा कहाँ जा रहा है, फंड जा कहाँ रहा है? कुछ भी, कोई भी काम उनका ठीक नहीं हो रहा है। वो कहते थे हम मैदान में आके, आप आइए, बीजेपी वालों को कहते थे कि मैदान में आके देखिए, हम स्कूल दिखाते हैं। यहाँ कर्मचारी सारे परेशान हो रखे हैं, उनका घर नहीं चल रहा, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, कोई अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, सब कुछ ठप पड़ा है। लोगों के घर में माँ बाप बीमार पड़े हुए हैं और उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा। क्या उनके पास न्यूज़ नहीं पहुँची है? हमने एम्बुलेंस जो है वो देखिए, एम्बुलेंस हमने एम्बुलेंस की सुविधा मांगी थी, वो हमें अभी तक एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिली। पुलिस वालों के द्वारा उसको धक्का मारा गया। और मैडम किस तरह की अवैध की गई, वो महिलाएं वो बता सकती हैं जिन्होंने अभी बवाना से हमारे सपोर्ट में जेल काट के आई हैं। हम सुबह से सुविधा मांग रहे हैं, नहीं मिली। क्या सरकार को हमारे साथी मरीज नहीं दिखते? ये वो हालत नहीं दिखती कि इनकी क्या हालत है? बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दा है कि जितने भी लोग जो हैं वो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी ज़्यादा कोई सरकार से कोई बड़ी मांग नहीं है, वो सिर्फ अपना वेतन की मांग कर रहे हैं। और 4 से 5 महीने हो चुके हैं, उसके बावजूद भी इन तमाम लोगों की तरफ से बार बार पे कहा जा रहा है कि ना ही तो सैलरी को लेकर सरकार की तरफ से कुछ कहा गया है। और जो मुख्यमंत्री हर बार ये कहते हैं कि हम दिल्ली की जनता का ध्यान रखते हैं, और जिन मार्शल्स को लेकर आए दिन वो ये बयान देते थे कि हमने दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली की बसों को सुरक्षित कर दिया, हमने वहाँ मार्शल्स को लगा दिया है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला मार्शल्स को लगा दिया है। आज उन्हीं मार्शल्स की सैलरी जो है वो इस दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही है। और कोई 1 महीना नहीं है, बल्कि 5 महीने से इन लोगों की सैलरी नहीं दी गई है। और सच बताएं तो देखिए, ये एक अहम बड़ा मुद्दा इसीलिए भी है क्योंकि ये तमाम महिलाएं जो आप यहाँ देख रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी सैलरी के लिए यहाँ दिन रात बैठी हुई हैं, ना दिन देख रही है ना रात,
और इस समय पर ये लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि देखिए कुछ महीनों में त्यौहार आने वाले हैं और त्यौहार के लिए जहाँ अरविंद केजरीवाल लगातार तमाम बड़ी बातें कहते हैं कि वो तो अपना त्यौहार मना ही लेंगे, पर ये लोग कहाँ जाएंगे जो यहाँ सड़कों पर बैठे हुए हैं और जिनकी ज़्यादा कोई मांगे नहीं है, सिर्फ अपनी सैलरी को लेकर जो है ये लोग यहाँ सड़क पर बैठे हुए हैं। वरना हर किसी को अपना घर छोड़कर इस तरीके से सड़क पर बैठना जो है वो कोई शौक की बात नहीं है। ये लोग अपनी सैलरी के लिए यहाँ पर जो है वो लड़ने के लिए बैठे हैं, जिसका रिस्पॉन्स जो है वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की तरफ से जवाब दिया नहीं जा रहा कर रहे हैं। और हमारे साथ इस तरह से व्यवहार किया था, जैसे हम यहाँ दंगा कर रहे हैं। आप सामने देखो वो दंगा रोधी वाहन, क्या हम यहाँ दंगा कर रहे हैं? अपना मेहनत मांगना भी दंगा है। हम रात से बैठे हैं, बैठ के दंगा कर रहे हैं। हम यहाँ कोई नुकसान नहीं कर रहे। हम भी वर्दीधारी आदमी हैं, हम भी कानून के दायरे को समझते हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए ये दंगा रोधी वाहन, रात को सोते हुए आदमी को उठा के ले जाना, किसी एक आदमी को ऐसे घसीट के उठा के ले जाना, ये कहाँ का न्याय है मैडम? वैसे तो वो ये बोलते हैं कि दिल्ली में भी पुलिस हमारे अंडर होनी चाहिए, तमाम चीजें हम व्यवस्था संभालेंगे। तो मैडम अब हो सकता है सरकार की नज़र में हम आतंकवादी, जब हमारे लिए दंगा रोधी वाहन और इतने बड़े बड़े इंतजाम हमारे, सैलरी मांगना इतना बड़ा हो गया। अब हो सकता है जी सरकार के लिए हो सकता है कि हम अपनी सैलरी मांग लें, वो हमारे लिए उनके लिए दंगा हो सकता है। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जिन महिलाओं की सुविधा के लिए हमें मार्शलों में लगाया, बसों में लगाया गया, हर विभाग में लगाया गया, उन्हीं महिलाओं, हमारी माँ बहन के साथ पुलिस, दिल्ली पुलिस, आर्मी चीफ सबसे ये पीछे पड़े हुए हैं। हमारे महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। रात रात अपने बच्चे छोड़कर यहाँ पे सो रहे हैं, रात बिरात हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमारी रोजी रोटी नहीं दी जा रही, जो हमने मेहनत से महिलाओं की रक्षा करी है, बस में ये हमें मिल नहीं रहा है। तो ये कह रहे थे कि हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शल्स को बिठा दिया, दिल्ली नंबर 1 बन रही है, आज उन्हीं की सैलरी नहीं दी जा रही। मैम उन्होंने मार्शलों ने, केजरीवाल जी ने हमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाया था, लेकिन आज वही ये काम कर रहे हैं हमारे साथ, महिलाओं के खिलाफ वही गलत व्यवहार कर रहे हैं, हमारे दुर्व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ। क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री तो कहते हैं आप दिल्ली संभाल रहे हैं अच्छी तरीके से, देश भी संभालेंगे। देश कैसे संभालेंगे मैम? 10,000 रोजगार है, 10,000 के 70,000 रोटियाँ चल रही है घर में, एक घर में कम से 6-7 लोग हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल ये भी है, वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि बीजेपी ने सैलरी रोक रखी है, तो मंत्रियों की सैलरी क्यों नहीं रोकी है? तमाम लोगों की सैलरी क्यों नहीं रोकी है? मैम ये सारी पार्टियां मिली हुई है, ठीक है, कोई कुछ कहता है, आम आदमी कुछ कहेगी, केजरीवाल जी कुछ कहेंगे, एलजी जी कुछ कहेंगे, गहलोत जी कुछ कहते हैं, न्यूज़ के माध्यम से कुछ कहते हैं, लेकिन हमारे जो वेतन है 5 महीने, दिवाली, नवरात्रे सब निकल गया, हमारे कर्जा हो गया, हमारे घर पे कर्जा, लाख लाख रुपए कर्जा हो गया। हम किराए पे जो मकान पे रहते हैं, किराएदार मकान मालिक, कमरा खाली करो, सामान बाहर फेंको, ये सरकार को दिख नहीं रहा है यहाँ पे कितने बाहर के लोग रह रहे हैं यहाँ पे दिल्ली में, कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। सरकार नहीं देख रही, न्यूज़ के माध्यम से सब कुछ देख रही है ना मैम। मैं यही कहना चाहता हूँ मैम, हमारा वेतन दो, हमारी जो उनका घर है पर मार्शल्स की सैलरी, मार्शल की सैलरी नहीं है, उनके लिए पेंशन बने हुए हैं, एमएलए सबके पेंशन टाइम में मिल रहे हैं। हमारे जो रोजी रोटी है, हमारे लिए पेंशन नहीं, फंड नहीं है हमारे पास इनकी। इस बार जब अरविंद केजरीवाल आपके पास आएंगे और कहेंगे कि हम दिल्ली को नंबर 1 बनाएंगे, हमें फिर से चुनिए, तो क्या ये जनता जो आज सड़क पर बैठी है, ये मार्शल जो सड़क पर बैठे हैं, ये सरकार पर कभी दूसरी बार भरोसा कर पाएंगे? मैम ये भरोसा नहीं है, आम आदमी पे भी नहीं है, कांग्रेस पे भी नहीं है, लेकिन हम अपने आप, हमारी जो सुनेगा, हमारे लिए जो करेगा, हम उसको वोट देंगे, हम उनका साथ है। हमारे पेट पे कोई लात मारेगा, केजरीवाल जी हो, बीजेपी के मोदी जी हो, लेकिन हम उनके साथ नहीं है, किसी पार्टी के साथ नहीं है। हम अपना, हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार, हमारा जो अधिकार है इलेक्शन में वोट देने का, हम अपने तरफ से वोट देंगे कि हमारे लिए जो रोजी रोटी, हमारे के लिए पेट के लिए कौन क्या कर रहा है,